बाराबांकी। अरे संभल कर बैठ जाओ, बाराबांकी पहुंच चुके हैं। और याद करो, मैंने तुमको पढ़ाया था दोस्तों, बाराबांकी के अंदर ही रामायण संग्रहालय। कौन सा? रामायण संग्रहालय। ये कहां बनाया जाएगा? ये दोस्तों बाराबांकी में बनेगा। भगवान श्री राम के पूरे जीवन के जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो महत्वपूर्ण दोस्तों बिंदु है, उन सभी को एक ही स्थान पर बाराबांकी के अंदर दोस्तों बनाया जाएगा। तो दोस्तों रामायण का म्यूजियम कहां बनेगा? वो बनेगा, ध्यान रखना, बाराबांकी के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये देखिए, अब एंट्री कर चुके हैं कहां पर? अब एंट्री कर चुके हैं अयोध्या के अंदर। और बोलो जय श्री राम। ये देखिए, अयोध्या में आए हो और हनुमानगढ़ी नहीं आए तो भाई साहब मजा नहीं आएगा। अयोध्या में राम नगरी में चलने से पहले दोस्तों आपको रुकना पड़ेगा। कहां पर? हनुमानगढ़ी में रुकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये ही इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। क्या? ये सुरक्षा कर रहे हैं अयोध्या की दोस्तों। भगवान श्री राम कह कर गए थे, हनुमान जी आप सुरक्षा करना, किसकी? अयोध्या की सुरक्षा करना। इसीलिए दोस्तों कोई भी काम होता है, कोई भी मंदिर अगर बनना है दोस्तों, राम मंदिर बनना है, तो भी सबसे पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? हनुमानगढ़ी में जाकर दोस्तों हनुमान जी की अनुमति लेनी पड़ती है। तो अयोध्या में आप सभी का दिल खोलकर गार्डन वाला स्वागत है। चलिए दोस्तों चलते हैं हनुमानगढ़ी के आगे। जैसे ही हनुमानगढ़ी के आगे गए रसगुल्लो, ये आ गया तुम्हारे सामने दोस्तों श्री राम जन्मभूमि और उसके साथ में अयोध्या का नजारा। क्या दुल्हन की तरह सजी हुई है दोस्तों अयोध्या आपके सामने। खूबसूरत शहर, क्या खूबसूरत शहर दोस्तों। किसके किनारे है? तो नदी कौन सी है? फटाफट बताओ, अयोध्या किस नदी के किनारे है? उत्तर प्रदेश वालों नदी भी दिखा दो मेरे रसगुल्लों को, फटाफट बताओ। अयोध्या जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फैजाबाद। क्या नाम था? फैजाबाद था दोस्तों। ये जनपद जो है वो किसके किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। किसके? सरयू। तुमने जो लखनऊ देखा था ना मेरे दोस्तों, वो लखनऊ किसके किनारे था? लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे था। लिख लो, लखनऊ तो किसके किनारे था? लखनऊ तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे था। जबकि जो अयोध्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम दोस्तों फैजाबाद कहते हैं, ये किसके किनारे है? ये सरयू नदी के किनारे। और माय डियर रसगुल्ला, श्री राम जन्मभूमि आपके सामने है, अयोध्या नगरी आपके सामने। चलिए दोस्तों अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए। अब दोस्तों हमने राम जन्मभूमि भी देख ली और राम मंदिर दोस्तों जो बनने वाला है, मैंने आपको वो दिखा दिया है, नदी वदी दिखा दी है। डुबकी लगाकर दोस्तों स्नान कर लो। अरे कल से चढ़े हुए ट्रेन में स्नान तो कर लो रसगुल्लो। आइए आगे बढ़ते दोस्तों। फिर आपके सामने आता है कुशीनगर का एयरपोर्ट। तुम दोस्तों मानोगे नहीं, क्या तुम नहीं मानोगे? आओ घुमाकर लाता हूं तुमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां दोस्तों? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर का एयरपोर्ट। कुशीनगर तो वैसे भी दोस्तों बड़ी बेहतरीन जगह है। क्या बड़ी बेहतरीन जगह है कुशीनगर माय डियर रसगुल्ला, क्योंकि महात्मा बुद्ध दोस्तों इनका जो महापरिनिर्माण है वो कहां हुआ था? वो कुशीनगर के अंदर ही हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों, इनका जो निधन है, महापरिनिर्माण जो है वो कहां हुआ था? कुशीनगर। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। जब कभी दोबारा चलेंगे दोस्तों तो मैं आपको दिखाऊंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अभी तो दोस्तों नोट करना, उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर है? लखनऊ के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। कौन सा है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। एक है दोस्तों वाराणसी के अंदर, नोट करना उसका नाम क्या है? उसका नाम नोट कीजिएगा दोस्तों, इसका नाम है वाराणसी जो एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। एक बन रहा है कहां पर? नोएडा के अंदर, जेवर एयरपोर्ट। कौन सा है? जेवर एयरपोर्ट। एक है कुशीनगर एयरपोर्ट। ट्रांसजेंडरों की जो यूनिवर्सिटी है ना दोस्तों, वो भी कुशीनगर में ही बनने जा रही है। कहां पर? कुशीनगर के अंदर। तो दोस्तों नोट करना। अरे इटावा वालों चुपचाप बैठ जाओ, कह दिया ना
ट्रेन घूमकर आएगी तो इटावा से होकर ही, मैनपुरी से होकर ही दोस्तों कहां आएगी, आगरा के अंदर आएगी। टेंशन ना लो, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, कुशीनगर में मैंने क्या क्या दिखाया आपको, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा दिया, महात्मा बुद्ध जी इनका महापरिनिर्वाण दोस्तों ये भी कुशीनगर में दिखाया मैंने आपको, एयरपोर्ट है, इसके साथ में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी दोस्तों ये भी आपके कहां पर है, कुशीनगर के अंदर। गुटखा कोई नहीं खाएगा, कानपुर आने वाला है रसगुल्लो, कोई नहीं खाएगा। और ये आपके सामने, क्योंकि मैंने आपसे कहा महात्मा बुद्ध से संबंधित है दोस्तों, तो आपके सामने राम भर स्तूप, कौन सा है, राम भर स्तूप आपके सामने है। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों इनका महापरिनिर्वाण यही हुआ था। ये एक स्तूप जो है, स्तूप तो समझ चुके हो ना दोस्तों, बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी पूजा स्थल है उन्हें कहते हैं स्तूप। क्या बोलते हैं, स्तूप कहते हैं। ये इसकी आकृति होती है दोस्तों, जिसमें आपके सामने ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं, हर्मिका कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अरे प्रयागराज वालों, तुम स्वागत नहीं, तुम तो डांस करोगे क्या, तुम्हें डांस करना पड़ेगा। अमरूद लेकर आना, क्या अमरूद लेकर आना। चलिए दोस्तों, कुशीनगर के बाद में ये लोग गोरखपुर वाले बार बार कह रहे थे सर हमारे यहाँ कब आओगे, तो स्वागत है गोरखपुर के अंदर आप सभी का दोस्तों। चिड़ियाघर देख लो, क्या चिड़ियाघर देख लो दोस्तों। शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कहां बनाया जा रहा है, ये बन रहा है मेरे दोस्तों गोरखपुर के अंदर। कौन सा, शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर गोरखपुर के अंदर बनाया जा रहा है। तो नोट कर लेना, गोरखपुर दोस्तों शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को दोस्तों काकोरी में ट्रेन को लूटा था। किस किसने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, शहीद अशफाक उल्लाह खान ने और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन एक इंसान उनके पकड़ में नहीं आया और वो था चंद्रशेखर आजाद। तो आइए दोस्तों एंट्री करते हैं कहां, गोरखपुर आपके सामने, चिड़ियाघर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आ चुके हैं आपके सामने मंगल पांडे। कौन है दोस्तों, मंगल पांडे आपके सामने आ चुके हैं, जिनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ दोस्तों, याद कीजिए, मंगल पांडे आ चुके हैं दोस्तों आपके सामने। और फटाक से बताओ, जन्म हुआ था बलिया। अरे बलिया वालों स्वागत करो, किसका, फूल पत्ती वालों का स्वागत करो। तुम्हारे यहां पर फूल पत्ती वाला परिवार पहुंच चुका है दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां, बलिया उत्तर प्रदेश में। सर मैं ट्रेन के ऊपर बैठी हूं, नीचे उतर जा रसगुल्ला, नीचे उतर जा मेरी शेरनी। बलिया पहुंच चुके हैं, मंगल पांडे जी आ चुके हैं, थप्पड़ मारेंगे खींच के मेरे दोस्तों। 34वीं रेजिमेंट दोस्तों, उसके कौन थे, ये थे मंगल पांडे, 34 रेजिमेंट। अगर दोस्तों पहली बात तो चेहरा ही देखिए, दिल गार्डन गार्डन दोस्तों, क्या मोटिवेशन है चेहरे के अंदर। आपके सामने मंगल पांडे 1857 की क्रांति में दोस्तों शहीद होने में सबसे आगे कौन थे, वो थे मंगल पांडे। एक कहानी सुनाऊं रसगुल्लो आपको, जब बैरकपुर के अंदर, कहां दोस्तों, बैरकपुर के अंदर जब फांसी दी जा रही थी, कहां, जो बैरकपुर है दोस्तों, इसमें जब फांसी दी जा रही थी तो बैरकपुर के जल्लादों ने दोस्तों मना कर दिया। क्या मना कर दिया कि हम मंगल पांडे के खून से अपने हाथ नहीं रंगेंगे, मंगल पांडे जी को हम फांसी नहीं देंगे। सुन रहे हो, बैरकपुर में जब फांसी हो रही थी दोस्तों, किसको, मंगल पांडे जी को फांसी हो रही थी, बैरकपुर के जल्लादों ने मना कर दिया कि हम फांसी नहीं देंगे हमारे जवान को, हमारे शेर को। इसलिए कलकत्ता से दोस्तों जल्लादों को बुलाया गया था मंगल पांडे जी को फांसी देने के लिए। क्या, कलकत्ता से जल्लाद आया था दोस्तों, बैरकपुर के जो जल्लाद थे उन्होंने मना कर दिया था फांसी देने को, किसको, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में दोस्तों उस क्रांति को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है मंगल पांडे जी। इनका दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें फांसी दी गई थी। उसके बाद में माय डियर रसगुल्ला, बैरकपुर में जन्म कहां हुआ था, यह हुआ था बलिया। बलिया आए हो तो गैस सिलेंडर लेकर चलना रसगुल्लो, तो
क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट हुआ था एलपीजी गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना, कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना भाई साहब कहां से स्टार्ट हुई है? बलिया से हुई है, 1 मई 2016। याद करो दोस्तों, एलपीजी गैस कनेक्शन फटाफट उठा लो अपना अपना सिलेंडर, क्या अपना अपना सिलेंडर फटाफट उठा लो। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। फिर आपके सामने आता है, ये लो जौनपुर वालों तुम्हारे लिए, क्या ये है दोस्तों जौनपुर, क्या ये स्लाइड केवल और केवल जौनपुर वालों के लिए, जहां दोस्तों जौनपुर को कहते हैं आईएएस की फैक्ट्री। क्या आईएएस की फैक्ट्री कहते हैं भाई साहब। हर 2, 4, 5 घरों में से एक घर में दोस्तों आईएएस है, कहां? जौनपुर के अंदर। तो लिख लो, इस गांव में सिर्फ आईएएस ही बनते हैं। क्या भाई साहब, अगर बनना है तो आईएएस बनना है, वरना दोस्तों वरना तो चल रही है गाड़ी। तो ध्यान रखना, यह है अपना जौनपुर। क्या है? यह है अपना जौनपुर आईएएस की फैक्ट्री। क्या है दोस्तों? आईएएस की फैक्ट्री है जौनपुर आपके सामने। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं? आईएएस ही बनते हैं। आगे बढ़िएगा, अभी तो बड़ा कुछ बाकी है। काशी विश्वनाथ जी दोस्तों, स्वागत है बनारस के अंदर। का बनारस में आप सभी का ध्यान रखना, काशी में आप सभी का, बनारस में आप सभी का दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बनारस, वाराणसी, काशी के अंदर यहां पर तुम्हें दोस्तों कुछ खिलाकर चलेंगे। क्या कुछ खिलाकर चलेंगे? चिंता मत करो, क्या कुछ ना कुछ दोस्तों तुम्हें खिलाएंगे। कहां पर? बनारस के अंदर। तो आइए, स्वागत है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अंदर। क्या काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्वागत है। सर ड्राइवर मुझे बनाओ। बिल्कुल 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 भाई साहब, इसको ड्राइवर बनाओ राजूरी टीम। सर 50,000 लोग एक ट्रेन में पहली बार घूम रहे। अभी चिंता मत करो दोस्तों, जब बिहार चलेंगे ना तुम्हें अलग मजा आएगा। और अभी तो दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति दिखाऊंगा तुम्हें, जरदोजी चिकन भाई साहब, तुम्हें आएगा अलग ही आनंद। मतलब तुम्हारा दिल दोस्तों रोम रोम खिल जाएगा उत्तर प्रदेश की संस्कृति देखकर। तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर दोस्तों, भगवान महादेव का मंदिर आपके सामने है बनारस के अंदर। कहां? बनारस के अंदर दोस्तों। और ध्यान रखना, गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों बनारस। और आप सभी को बता दूं सूचना के लिए, इस मंदिर को दोस्तों किसके द्वारा, इसे दूसरा नाम क्या है जो बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसको दोस्तों कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, ज्योतिर्लिंग कौन सा कहते हैं किसको? बनारस को दोस्तों कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं? बताओ बाबा विश्वनाथ की नगरी वालों, इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? तुम्हें बता दूं भाई साहब, औरंगजेब ने दोस्तों इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिर जो अहिल्याबाई है उन्होंने इस दोस्तों मंदिर को वापस से निर्माण कराया। और साथ में ध्यान रखना, इसके ऊपर जो सोना है ना दोस्तों, वो किसने चढ़वाया? रणजीत सिंह ने। किसने? नोट कर लो, इसके ऊपर जो सोना है दोस्तों वो किसने चढ़वाया था? रणजीत सिंह ने चढ़वाया। इसका दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं किसको? काशी विश्वनाथ मंदिर को कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं? सर कचौरी खिलाओगे क्या? अरे तुम चुपचाप बैठ जाओ, क्या चुपचाप बैठ जाओ, वरना सच बता रहा हूं मैं उतार दूंगा ट्रेन से, है ना, यही छोड़ जाऊंगा तुमको। ठीक है, तो बताओ भाई साहब कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं इसको? बाबा विश्वनाथ की नगरी को जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सा ज्योतिर्लिंग इसको कहा जाता है? बाबा विश्वनाथ के मंदिर को दोस्तों फटाफट बताओ। इसको कहते हैं, ध्यान रखना, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। आ गया आ गया आ गया, तो नोट करना, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इसे कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए, मान्यता बहुत है मेरे दोस्तों। कुछ मांगना हो तो मांग लेना, क्या कुछ मांगना हो तो मांग लेना। ये लीजिए, मैंने कहा था ना कुछ तुम्हें खिलाऊंगा, बनारस का पान। क्या दोस्तों, अगर बनारस में पान नहीं खाया
तो समझो कुछ नहीं खाया आपने। ये लीजिए बनारसी पान दोस्तों आपके सामने, अपना अपना उठा लो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि हम जाने वाले हैं बनारस के भारत माता मंदिर। याद करो मध्य प्रदेश जब मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, मैंने वहां पर भी आपको दोस्तों उज्जैन के अंदर कौन सा मंदिर दिखाया था, भारत माता का मंदिर दिखाया था उज्जैन के अंदर। याद है आपको, जहां किसी फोटो की, किसी भगवान की पूजा नहीं होती, वहां केवल भारत माता का फोटो बना हुआ है, भारत का नक्शा बना हुआ है। तो भाई साहब नोट करना, भारत माता का जो मंदिर है यह है दोस्तों वाराणसी के अंदर। कहां पर भी है? मध्य प्रदेश में भी है। दूसरा दोस्तों वाराणसी के अंदर भी स्थित है, और इसमें किसी भगवान की फोटो नहीं है, इसमें भारत का नक्शा है। क्या है इसमें दोस्तों? भारत का नक्शा बना हुआ है, और शायद भारत माता से बड़ी भगवान तो दोस्तों कोई है भी नहीं। क्या जय हिंद का नारा होना चाहिए हिंदुस्तान वालों। भारत माता का मंदिर वाराणसी के अंदर है दोस्तों, और इसमें भारत का नक्शा बना हुआ है। क्या केवल भारत का नक्शा है, किसी भगवान की कोई फोटो दोस्तों इसमें नहीं है। कुल्फी खिलाओ सर, चुपचाप बैठे रहो वरना कुल्फी खिलाओ। आगे बढ़िए दोस्तों, आइए वाराणसी सारनाथ में आप सभी का स्वागत है। कहां? सारनाथ के अंदर दोस्तों आप सभी का स्वागत है वाराणसी के अंदर। और ये देखिए आपके सामने दोस्तों सारनाथ, भगवान बुद्ध ने दोस्तों पहला जो उपदेश था, क्या भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो कहां दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों सारनाथ के अंदर। कहां? सारनाथ में दिया गया। ये थोड़ी सी दूर है दोस्तों किससे? वाराणसी से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। चलो कोई ना, अब ट्रेन से आए हैं दोस्तों, घूम ही चलते हैं। वाराणसी से कहां पर? सारनाथ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों वाराणसी से हम जा रहे हैं सारनाथ की तरफ। सर 10 रुपए का पान है, 50,000 लोगों के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। यार तेरी मैथ बहुत बढ़िया है भाई साहब, आलिया भट्ट पढ़ा रही है मैथ, मतलब है ना, गजब की मैथ है ना। तो वाराणसी से दोस्तों सारनाथ जाएंगे। तुम लेकिन गौर करना मेरी जान, यहां पर तुम्हें एक दोस्तों स्तूप दिखेगा। क्या दिखेगा? स्तूप नहीं दिखा? चलो बड़ा करके दिखाता हूं दोस्तों। ये जो स्तूप है आपके सामने, इस स्तूप का नाम क्या है? तो देखिए ये वाला जो स्तूप आपके सामने दोस्तों, इसे कौन सा स्तूप कहते हैं? जो बताएगा कमेंट बॉक्स में, समझ लो सारनाथ में उसको कुल्फी खिलाई जाएगी। ये कौन सा स्तूप है ऐसा कहते हैं दोस्तों? यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और सबसे कमाल की बात है, ये स्तूप दोस्तों इतनी बार बनवा दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों इसका ऊपर वाला हिस्सा अभी भी नहीं बन पाया। ये अधूरा ही नजर आता है। क्या लिख लो? ये दोस्तों अधूरा ही नजर आता है। क्या अधूरा ही नजर आता है? इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये भी अभी भी अधूरा ही नजर आता है। तो देख लीजिए ये कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप। उठाओ चप्पल। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में मेरी जान। ये कहां? सारनाथ में कहां सांची का स्तूप घूम रहा है तू? क्या कहां ध्यान है तेरा? बाबू सोना पे से ध्यान हटा ले। ये सांची का स्तूप है क्या? धमे का स्तूप भाई साहब, ये बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। तो लिखिएगा मेरे दोस्तों ये कौन सा स्तूप है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वाराणसी सारनाथ में आए हो, 13 किलोमीटर दूर है मेरे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा ये है धमे का स्तूप। कौन सा है? नोट करना। हाँ, धमेक स्तूप जो है दोस्तों, ये वाला स्तूप है। तो धमेक स्तूप, कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप है जो आपके सामने। कहते हैं दोस्तों यहीं पर जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने दोस्तों पहला उपदेश जो है वो इसी धमेक स्तूप पर दिया था, यहीं पर दिया था दोस्तों। और ये पूरा नहीं बन पा रहा। लेकिन दोस्तों जब तक कौन नहीं आए, जब तक दोस्तों मंगल आपके चंद्रशेखर आजाद नहीं आए, तब तक काम नहीं चलेगा। तुम्हें पता है दोस्तों, क्लास ले रहा हूं, एक चुईया जो है ना वो पेड़ के नीचे से निकल गई। क्या? हाँ भाई साहब, एक छोटी सी चुईया है वो पेड़ के नीचे से निकल गई।
उसे पता नहीं ये फूल पत्ती वाले कहां घूम रहे हैं आज, है ना। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फ्रेड पार्क के अंदर। कहां स्वागत है आप सभी का अल्फ्रेड पार्क। और अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश आए और अल्फ्रेड पार्क नहीं देखा तो क्या खाक देखा मेरे दोस्तों। तुम्हारे खून में उबाल लाएगा कौन, अल्फ्रेड पार्क लाएगा आपके सामने। दोस्तों स्वागत है किसका, चंद्रशेखर आजाद जी का आपके सामने स्वागत है। और यह है अल्फ्रेड पार्क। तुमने अगर मूवी देखी हो दोस्तों, उस मूवी के अंदर अल्फ्रेड पार्क शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, क्या नाम है इसका, इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों अल्फ्रेड पार्क। क्या है, अल्फ्रेड पार्क, इसी को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं ये अल्फ्रेड पार्क जो है, अरे मारो फिरंगी, मंगल पांडे ने कहा था, क्या मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी। अल्फ्रेड पार्क तुम्हारे सामने है। आजमगढ़, अरे आजमगढ़, प्रयागराज, मैनपुरी, इटावा वाले चुपचाप बैठ जाओ, चिंता मत करो, उत्तर प्रदेश का समापन जो है तुम्हारे वहीं से होने वाला है। तो दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क आपके सामने है। अल्फ्रेड पार्क जो कहां स्थित है, प्रयागराज, इलाहाबाद। दोस्तों कहां स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, जिसे तुम क्या बोलते हो, जिसका दूसरा नया नाम हो चुका है प्रयागराज। और शहीद चंद्रशेखर दोस्तों यहीं पर दोस्तों अंग्रेजों, जब अंग्रेजों ने घेर लिया था किसको, शहीद चंद्रशेखर जी को, तब दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों की गोली से मरने की बजाय खुद की गोली से दोस्तों मरना पसंद किया। ये थे शहीद चंद्रशेखर। तुमने गौर से नहीं देखा क्या, तुमने गौर से नहीं देखा। फिर दिखाता हूं तुम्हें दोस्तों एक चीज जो मुझे सबसे बढ़िया लगी माय डियर रसगुल्ला। देखिए जूम कर रहा हूं मेरे दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर जी का जो हाथ है वो कहां पर है दोस्तों, अपनी मूंछों के ऊपर है। क्या, अपनी मूंछों के ऊपर है। और दोस्तों अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं कौन, शहीद चंद्रशेखर। ये है दोस्तों भारत। क्या, ये है भारत जो तुम्हारे सामने है, कि अंग्रेजों को इसकी औकात दिखाने वाले वो आपके सामने है। खूब दोस्तों अंग्रेजों ने पकड़ने की कोशिश की थी किसको, चंद्रशेखर आजाद जी को, पर नाम ही जिसका आजाद है वो किसी के क्या खाक पकड़ में आएगा दोस्तों। तो ये आपके सामने है शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। सर संडे को कहां लेकर चलोगे, संडे को क्लास है दोस्तों, चिंता मत कीजिए ना। 5 रुपए की टिकट है पार्क में घूमने की। अरे फूल पत्ती वालों के लिए दोस्तों सब कुछ फ्री है, क्योंकि सब कुछ बंद है वर्तमान में, और हम दोस्तों बंद के अंदर ही सब कुछ घूम रहे हैं। तो शहीद चंद्रशेखर पार्क मैंने आपको दिखा दिया। और दोस्तों वाराणसी सारनाथ जो है ये मैंने आपको दिखा दिया। और दोस्तों समय की घोषणा हो चुकी है। क्या, समय की घोषणा हो चुकी है।